नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे जिस विषय में, वो विषय जो है ना, मुझे एक न्यूज़ पढ़ने के बाद जो है आप लोगों से साझा करने के विषय में मैंने सोचा, क्योंकि मैंने एक न्यूज़ में ये पढ़ा कि जो कोरोना वायरस है वो जो है ना, हवा के साथ साथ भी धीरे धीरे फैल रहा है और ये हवा के माध्यम से भी फैलने वाले वायरस के स्वभाव में जो है ना, बदल रहा है। तो मुझे लगा कि इस विषय में जो है, अगर हम लोग जो है अपने घर पे ही किस तरीके से अपने विषाणुओं को मुक्त कर सकते हैं, ऐसे विषय को लेकर एक वीडियो बनाया जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी विषय को लेकर जो है ना, मैंने थोड़ा रिसर्च करके जो है ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो वीडियो है वो आपको कोविड-19 से जो है ना, मुक्त करवा देगा। पर जैसे कि हमारे आयुष मंत्रालय ने भी उनके वेबसाइट में जो है कई प्रकार की ऐसी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों के विषय में बात की है, जिससे कि हम अपनी शक्ति को, यानी कि अपने ऊर्जा को, अपने भीतर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे हम बढ़ा सकते हैं, जिससे इस बीमारी से लड़ने की जो है ना, हमारे भीतर जो है प्रतिरोध की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो उसी विषय के आधार पर मुझे लगा कि अगर हवा में फैलता है तो हमारे प्राचीन समय में जैसे हवा में से जो है ना, विषाणु को मुक्त किए जाते हैं, उस विषय में अगर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो क्योंकि ज़्यादातर समय हमें आजकल घर पे ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और घर पे रहना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इससे जो है ना, हमारा देश दुनिया सब सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए जो है ना, घर के वातावरण को, क्योंकि बाहर हमें कई ज़रूरी चीज़ों से जाना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों को दवाइयाँ लाने, या फिर जो है कुछ सब्ज़ी वगैरह ये सब कुछ ख़रीदने के लिए जाना पड़ रहा है, या फिर हमारे घर पे भी जो लोग सब्ज़ी बेचने या फिर कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हम तो जो है सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो हवा को भी जो है ना, अगर शुद्धि करते हैं, शुद्धि का मतलब है कि वायु शुद्धि का मतलब होता है कि उसमें जो भी सारे विषाणु हैं उनको अगर हम मुक्त करते हैं, तो ये जो होता है ना, हमारे घर के वातावरण के लिए एक प्रकार से जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का ही काम करता है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो कहूँगा दोस्तों, जो धूप जो है, जिस प्रकार की धूप विषाणु मुक्त करने के लिए कहा गया है, वैसे तो देव पूजा के लिए धूपों की वर्णन दी ही गई है, उसके साथ साथ जो है ना, आपको विषाणु मुक्त करने के लिए भी धूपों की वर्णन की गई है। तो उसमें जो है, जैसे कि हम प्रतिदिन की राल गुग्गुल ये धूप तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ आप गुड़ घी मिलाकर भी जैसे धूप भगवान को करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी प्रतिदिन की धूप जो है वो आप जारी रख सकते हैं। यानी कि आप पूजा के समय अगर 2 बार जो है धूप करते हैं, तो उस माध्यम से ही आप कर सकते हैं। पर अगर इससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं आप विषाणु मुक्त के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, राल और गुग्गुल से जब हम धूप कर रहे हैं ना, तो उससे भी हमारे वातावरण में जो वायु है उसमें शुद्धि हो रही है। तो इस वजह से जो है उसमें भी विषाणुओं का एक प्रकार से नाश हो ही रहा है। पर थोड़ा उससे भी आगे, यानी कि उससे भी ज़्यादा अगर हम पूरी तरीके से विषाणु मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो क्या होता है दोस्तों, अगर हम सूखी नीम के पत्ते या फिर नीम के डाल जो है ना, इस समय उपयोग करें जलाकर, और उसमें राल का प्रयोग करें, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि सूखे नीम के पत्ते आप जो है नारियल के छिलकों के साथ ले लीजिए, और उसके बाद उसे कपूर से जला लीजिए, और उसमें जो है आप राल का प्रयोग कर लीजिए। तो इसका जो धुआं है ना, आपके पूरे जो वातावरण है घर के, उसे एकदम विशुद्ध कर देगा, यानी कि जो विषाणु है उसे मुक्त कर देगा। अब नीम के पत्ते शायद आपको ना भी मिल सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें नीम के पत्ते कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं आपको कहूँगा तुलसी के पत्ते और तुलसी की लकड़ी तो आपके घर में है, तो सूखे तुलसी के पत्ते
या फिर जो तुलसी के जो पत्ते पूरे सूखे नहीं हैं, थोड़ा हरे हैं और थोड़ा सूख रहे हैं, ऐसे पत्तों का उपयोग और उसकी जो लकड़ी है उसका उपयोग करके भी जो है ना दोस्तों आप पूरे घर में धूप कर सकते। इस प्रकार से धूप शुद्धि करने से क्या होगा, इस प्रकार से धूप शुद्धि करने से आपके जो पूरे घर के जो भी सारे विषाणु हैं वो मुक्त हो जाएगा, यानी कि आपके घर की हवा में एक शुद्धता आएगी। इससे जो होगा दोस्तों विषाणु से लड़ने की क्षमता हमारे घर पे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को खाने की हमें ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी चारों ओर जो वायु है उसे भी शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे प्राचीन समय में जो है ना वायु शुद्धि के ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जो वायु अगर शुद्ध रहेगा तो आप जो खा रहे हैं, क्योंकि हम श्वास के माध्यम से तो वायु ही एक प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, वायु ग्रहण कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है दोस्तों अगर वो वायु ही शुद्ध नहीं होगा तो हमारे ये जो रोग, हमारे जो विषाणु हैं वो तो हमारे शरीर में रह ही जाएगा। तो इसलिए घर की वायु शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको नीम के पत्ते के बारे में बताया, आपको तुलसी के पत्ते के बारे में बताया, उसी तरीके से जो है ना आप हल्दी से भी धूप कर सकते हैं। यानी कि हल्दी अगर आपको मिलता है दोस्तों, सूखे हुए जो हल्दी होते हैं उससे भी आप अपने पूरे घर में जो है ना आप धूप कर सकते हैं। आप फिटकरी का उपयोग करके भी धूप कर सकते हैं, जो भी आपके पूरे वातावरण को जो है ना विषाणु मुक्त करने में कई ज़्यादा मदद करता है। जैसे आप देखेंगे कि पानी में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है विषाणु को मुक्त करने के लिए। उसी तरह अगर आप फिटकरी जलाते हैं नारियल के छिलके और राल के साथ, तो आप देखिएगा उससे भी आपके घर में जो है ना एक प्रकार से विषाणु मुक्ति हो जाएगी, यानी कि आपकी हवा में शुद्धता आएगी। आप चंदन की धूप कर सकते हैं। अगर रक्त चंदन आपके पास यानी कि उसका पाउडर है तो आप उससे भी जो है ना अगर धूप करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे मात्रा में शहद इस समय इस्तेमाल करना शायद हमारे लिए संभव नहीं है, तो आप गुड़ के माध्यम से भी जो है ना अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गुड़ है तो गुड़ के माध्यम से भी आप धूप कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि घी और गुड़ का धूप आप प्रतिदिन कीजिए, यानी कि राड गुगल के साथ आप गुड़ घी के धूप का ज़रूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि गुड़ घी में जो होता है ना घी का और गुड़ का प्रयोग हम एक साथ अगर करते हैं तो इससे जो होता है ना दोस्तों उससे निकलने वाले जो धुएं होते हैं उससे हमारे वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा विषाणु मुक्त रहते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका है, यानी कि प्रतिदिन अगर हम धूप करते हैं तो ये एक नॉर्मल तरीका है जिसमें गुड़ और घी का प्रयोग सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है। पर हम अगर बहुत अच्छे तरीके से उसे करना चाहते हैं तो उसके लिए नीम के धूप, उसके लिए तुलसी के पत्तों का धूप, उसके लिए जो है हल्दी के धूप, उसके लिए लाल चंदन के धूप, इन सारी चीज़ों का अगर आप उपयोग करते हैं दोस्तों तो ये आपके घर के वातावरण को ना बहुत अच्छा करता है। अब यहाँ पर किन पात्रों के इस्तेमाल इसमें करना होगा, मैं पीतल के पात्रों का ही इस्तेमाल आपको कहता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पूजा के लिए नहीं है तो इसलिए अगर आपके पास केवल मतलब ऐसे ही कोई मिट्टी के पात्र या फिर चीनी मिट्टी से बने हुए कोई पात्र हैं तो उसका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पर हाँ, पूजा के लिए जो धुनुची पात्र यानी कि पीतल की धुनुची मैं इस्तेमाल करने के लिए कहता हूँ और उसी से आरती करने को कहता हूँ, तो अगर आप उसका प्रयोग करके ही ये धूप भी करते हैं यानी कि विषाणु मुक्ति वाली धूप भी आप पीतल के प्रयोग के माध्यम से करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, पीतल बहुत जल्दी गर्म होता है और उस धातु जो होता है ना इन सारी धूपों के साथ यानी कि जो धूप सामग्री हम डाल रहे हैं उसके साथ जो है ना एक प्रकार की जो है ना रासायनिक विक्रिया होती है। तो उस रासायनिक क्रिया से जो है ना जो धुआं निकलता है वो वातावरण को बहुत ही ज़्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ कई प्रकार के विषाणुओं से मुक्त करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक धातु से बना होता है। पीतल का मूल जो होता है उसमें तांबा ही ज़्यादा होता है ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए अगर आप पीतल के पात्र में कर पाते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और मिट्टी के पात्र में करने में क्या होता है, कभी कभी जो होता है ना मिट्टी के जो धूप पात्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो जो होता है ना वो फूट सकता है यानी कि वो टूट सकता है अचानक। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा गर्म होकर टूटने से अगर आपको बचना है
इसलिए भी आप जो है ना आप पीतल के पात्र का उपयोग करिए और आपके शरीर और वातावरण के लिए भी पीतल के पात्र का उपयोग करना ही सबसे ज़्यादा सही होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना दोस्तों आप पीतल के पात्र का अगर उपयोग कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से मुझे लगा कि आप लोगों को ये साझा करना चाहिए कि किस तरीके से जो है ना आप अपने घर के विषाणु को मुक्त कर सकते। दोस्तों ये बहुत ही सरल और आसान विषय था। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना किसी भी प्रकार की ये दावा नहीं कर रहा हूँ मैं कि इससे जो है आप जो है कोविड-19 से हम लोग मुक्त हो जाएंगे ये सारी चीज़ें अपने घर पे करने से, बल्कि जो है हमारे घर की वायु शुद्धि होने से जो है ना जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगा। यानी कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उससे भी बढ़ जाएगा कि वायु अगर शुद्ध होगा, हम श्वास के माध्यम से तो वायु ही ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वायु अगर शुद्ध रहेगा तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता उससे भी बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप अपने घर के वायु शुद्धि के प्रति विशेष ध्यान दें। अगर आप जो है इस तरीके से धूप नहीं भी कर पा रहे हैं, यानी कि नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते या फिर दूसरी चीज़ों से केवल जो है आप राल और कुल से भी प्रतिदिन धूप करते हैं ना, तो उससे भी कई प्रकार की जो है ना विषाणु जो है वो मर जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप प्रतिदिन जो है अगर हो सके दोस्तों तो आप घर पे जो है धूमची धूप आप ज़रूर करें इस दौरान। इससे जो होगा ना आपके घर के वायु में एक शुद्धि होगी, यानी कि जो होगा विषाणुओं का नाश होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और साथ में दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और यहाँ पर दिए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में अगले किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।